नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह ठाकुर और स्वागत है आप सभी का डीटीएल पर। इस वीडियो में हम हमारे देश में अलग अलग जो हार्वेस्ट सीजन्स हैं या फिर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं, उनको किन किन नामों से किन क्षेत्रों में जाना जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्लस जो मकर संक्रांति का फेस्टिवल हमारे देश में सेलिब्रेट किया जाता है, उसका क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन होगा, आप सभी उसका आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या हुआ था, हमारे देश के जो राष्ट्रपति है उन्होंने पूरे देशवासियों को बधाई दी थी कि हमारे देश में अलग अलग नाम से जो हार्वेस्टिंग सीजन है उसकी शुरुआत मानी जाती है। कहीं पर इसे लोहरी कहा जाता है, कहीं पर मकर संक्रांति, कहीं पर पोंगल, तो कहीं पर माघ बिहू। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है 14 जनवरी से, उसी को उन्होंने यहाँ पर बधाई दी थी। इस सीजन से क्या होता है, इसी दिन से ऐसा माना जाता है कि अब हार्वेस्ट जो फेस्टिवल्स हैं या फिर हार्वेस्टिंग सीजन हमारे देश में वो शुरू हो चुका है। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए पूरे देश में अलग अलग तरीके से इसको मनाया जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें इसका थोड़ा सा साइंटिफिक कारण भी है, क्योंकि जो मकर संक्रांति का त्योहार है, इट मार्क्स द ट्रांजिशन ऑफ द सन इनटू द कैप्रिकॉर्न। तो मकर जोडिएक के अंदर जो सन है उसका ट्रांजिशन इसमें मार्क किया जाता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, उत्तरायण। यानी कि यहां से होता है स्टार्ट ऑफ द सन्स नॉर्थवर्ड जर्नी। सूर्य का एक तरीके से जो उसकी उत्तर की ओर जर्नी है वो शुरू हो जाती है। अपने ज्योग्राफी में ये कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा, जिसे हम हिंदी में उत्तरायण बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट द शिफ्ट फ्रॉम विंटर टू वार्मर मंथ। और यहीं से ऐसा माना जाता है कि अब गर्म या फिर गर्मी के जो महीने हैं उनकी शुरुआत होगी और ठंड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका कम होता चले जाएगा, सिंबलाइजिंग द एंड ऑफ इनएक्टिविटी। जो काम करने वाले लोग हैं, जो वर्किंग क्लास हैं, खासकर जो हमारे गांव के किसान, उनके लिए ऐसा माना जाता है कि अब इनएक्टिविटी का टाइम खत्म हो गया है, अब चलो अपने खेतों में, अब हार्वेस्टिंग का सीजन शुरू हो गया है। तो सारे उनके जो आलस है वो छोड़कर सीधे अपने अपने कामों में सब लग जाते हैं। इसके अलावा अनलाइक फेस्टिवल्स बेस्ड ऑन द लूनर साइकिल, इट फॉलोज द सोलर साइकिल। ये क्या होता है, सोलर साइकिल को फॉलो करता है, इसीलिए हर साल ये फिक्स डेट के ऊपर यानी कि 14 जनवरी के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक थोड़ा सा फैक्ट था, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अब इसका काफी ज्यादा कल्चरल सिग्निफिकेंस है हमारे देश में, इसका सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके दिन हम कई सारे क्या करते हैं, रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। जैसे आपने नदियों में जाकर लोगों को नहाते हुए देखा होगा, यानी कि नॉर्मली क्या करते हैं, आप खुद भी उसने अपने होली डिप ली होगी, उसकी स्नान किया होगा। उसके अलावा सूर्य भगवान को नैवेद्य चढ़ाया जाता है, सूर्य को भोग लगाया जाता है। इसके अलावा अलग अलग भगवानों की पूजा की जाती है और कई सारे लोग दान भी करते हैं। जैसे गांव में किसान लोग अपने घर के बाहर जो भी वो अनाज उगाते हैं उसको दान देने के लिए वहां पर अपने घर के बाहर लगते हैं, और कई सारे लोग जिनको जरूरत होती है वो वहां पर मांगने आते हैं उस दिन। उसके अलावा श्राद्ध को परफॉर्म किया जाता है, प्लस कई सारे लोग आज के दिन फास्ट को यानी कि 14 जनवरी के दिन फास्ट भी रखते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो पवित्र नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, अलग अलग नदियों के अंदर लोग जाकर स्पिरिचुअल बाथिंग का लाभ या फिर आनंद उठाते हैं। साथ में ये सारी जो चिक्कियां वगैरह है ये भी बनाकर खाते हैं। अब अलग अलग रीजन्स में इसको किस किस नामों से जाना जाता है, थोड़ा सा हम वो डिस्कस कर लेते हैं। पूरे अलग अलग पूरे इंडिया के अंदर इसके कई सारे नाम हैं। ज्यादातर जगहों पर जो हिंदी बेल्ट है खासकर, वहां पर इसको मकर संक्रांति बोला जाता है, लेकिन अलग अलग इसके नाम है। जैसे सबसे ऊपर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर के अंदर इसे शिशुर संक्रांत के नाम से जाना जाता है। तो क्या है जम्मू कश्मीर, शिशुर संक्रांत। फिर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इसे मगही या फिर लोहरी कहा जाता है। आपने लोहड़ी का वो सुना होगा, लोहरी का फेस्टिवल आता है 14 जनवरी को। जो पंजाबी लोग हैं या फिर हरियाणा और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा इसको गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण कहा जाता है, और वहां पर कई सारे लोग पतंग वगैरह उड़ाकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यहाँ पर आग जलाकर आग के अंदर कई सारा भोग लगाया जाता है। जैसे मक्का या फिर गेहूं, जो भी फसल आप उगाते हो वो आग को एक तरीके से भोग लगाया जाता है। उसके अलावा बिहार और झारखंड में मकर संक्रांत के नाम से इसको जानते हैं। आसाम के अंदर इसका नाम है, आपको याद रखना है, माघ बिहू इसको कहा जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में किचेरी के नाम से जाना जाता है, कई सारे लोग इसको खिचड़ी भी बोलते हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में इसको पोष संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति ओडिशा, आपके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसको मकर संक्रांति, ओडिशा में भी मकर संक्रांति, और साथ में कर्नाटका के अंदर इसको मकर क्या है, मकर संक्रामणा, मकर संक्रमण, इस ऐसे नाम से जाना जाता है। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो जाए तो जो भी रीजनल अलग अलग रीजन्स के लोग हैं उसको आप करेक्ट कर देना। उसके अलावा पेदा पुंडिया आपका आंध्र प्रदेश में और पोंगल तमिलनाडु में। इसके अलावा मकर विलक्कू आपका केरला के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये इसके अलग अलग नाम थे। हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे मैच द कॉलम के रूप में इसको पूछ लें, तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और क्या होता है, ये नॉर्मली कई सारे दिनों तक चलता है, कहीं कहीं एक ही दिन सेलिब्रेट किया जाता है, कई जगह इसको 3-4 दिनों तक भी सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें राइस हार्वेस्टिंग की जो राइस हार्वेस्ट है तमिलनाडु के अंदर खासकर
वो राइस की हार्वेस्टिंग का जो सीजन है वो शुरू यहाँ से माना जाता है। तमिलियंस इसके अंदर अपने घर को डेकोरेट करते हैं, कई सारी चीजें अपने घर में सजाते हैं। आप देखो इस इमेज में चावल वगैरह से कई सारी जो आपकी रंगोली वगैरह वो भी मनाई जाती है और अपने घर के अंदर बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 3-4 दिन तक आपके तमिलनाडु वाले जो रीजन में खासकर वहां पर इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। किसको? पोंगल को, जिसे अलग अलग रीजन में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा कोलम नाम की संरचना बनाई जाती है हर घर के अंदर, जो राइस पाउडर से बनी होती है। रंगोली जैसा आप समझ सकते हो, इसको मैंने आपको यहाँ पर बताया है। उसके बाद और नेक्स्ट स्टेट है आपका कर्नाटका, जिसे जहां पर इसको मकर संक्रमणा के नाम से जाना जाता है। अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो तो आप मुझे करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। इसमें क्या होता है, जो लोकल्स है वहां पर ट्रेडिशन होता है, जो तिल्ली और जो गुड़ होते हैं उसको शेयर करते हैं आपस में, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हैं जो तिल और गुड़ की बनी होती है, सिंबलाइजिंग हार्मनी एंड गुडविल। तो कितना अच्छा त्योहार है जहां पर लोगों को मिलजुल कर रहने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाता है। यह त्योहार हमारे लिए या फिर जो कल्चरल हमारी हार्मनी है उसके लिए बहुत ज्यादा इसका महत्व है। इसके अलावा जो फार्मिंग कम्युनिटीज है वो अपने जो जैसे उनके घर में गाय बैल वगैरह जो अभी है उनको बहुत अच्छे तरीके से सजाते हैं, जैसे दिवाली के टाइम पे नॉर्मली किया जाता है। तो कर्नाटका के अंदर इसको खास तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पर उनके जो पशु हैं उनको भी ड्रेस, उनके अलग से ड्रेसेस तैयार की जाती है और कलरफुल कॉस्ट्यूम्स और उनको ज्वेलरी पहनाई जाती है और इस तरीके का त्योहार यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पंजाब में लोहड़ी, जहां पर बोनफायर्स होते हैं और कई सारे गाने आपने बजते हुए देखे होंगे और जो आग होते हैं उसमें ग्राउंड नट्स या फिर पॉपकॉर्न वगैरह ऑफर किए जाते हैं, फायर में चढ़ाया जाता है। तो ये आपका पंजाब के अंदर ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। बिहार में इसको मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है और वहां पर एक खिचड़ी बनाई जाती है जिसमें अलग अलग दालों से इसका बनाया जाता है और राइस एंड लेंटिल्स इसमें होते हैं, प्लस जो आपकी तिल और गुड़ हर जगह पे इसके लड्डू बांटे जाते हैं। तो ये था। उसके बाद राजस्थान और गुजरात में सबसे जरूरी होती है, वहां पर काइट फ्लाइंग की जाती है, यहाँ की विशेषता होती है। और साथ में जो आपका अहमदाबाद है वहां पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। और एक खास यहाँ पर एक बात है, आपके गुजरात और राजस्थान के अंदर खासकर जयपुर और अहमदाबाद में टेरेस टूरिज्म काफी बढ़ चुका है। इसके कारण लोग क्या करते हैं, संक्रांत वाले दिन या फिर संक्रांत के आसपास 3-4 दिन तक अपने अपने घर की जो छतें हैं उनको किराए पर दे देते हैं और अलग अलग हमारे देश के कोनों से लोग, कई तो इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं वो भी यहाँ पर आकर इस पूरे जो काइट फेस्टिवल है उसको एंजॉय करते हैं। तो ये एक अच्छा उन सभी लोगों के लिए इनकम का भी सोर्स बनकर सामने आता है। तो ये क्या है, आपका राजस्थान और गुजरात था। ये पूरा का पूरा हमने हार्वेस्टिंग जो फेस्टिवल्स होते हैं उनके बारे में चर्चा की। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, नाग मार्क 2 एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, हैज बीन डेवलप्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? किसने इसको डेवलप किया? आपके ऑप्शन है इसरो, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डीआरडीओ या फिर बीईएल। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी इसको इजीली आंसर कर दोगे। किसने इसको डेवलप किया है? इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।